हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का एसके स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 1 लेकर आया हूं। यह चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 है। यह प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 3 भी है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जा कर के वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन को हल किया था। आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने उसमें 1.1 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 1, 2, 3 को देखा था। आज हमने क्वेश्चन 4 को लेकर आया है। देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है और इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें का, इसको कह रहा है कि क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया है कि ये क्या है, ये किस रूप में लिखा है आपका, रोस्टर रूप में यानी सारणीबद्ध विधि में, और इसको लिखना किस में है, समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला है इसमें का कि इसमें लिखा है आपका मध्य कोष्ठक के अंदर 3, 6, 9, 12, इसी को आपको लिखना है किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। तो हमें इसको लिखने के लिए पहले इसमें कुछ ऐसे मतलब कि हमने बताया था कि समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है कि इसमें कुछ विशेष प्रकार के गुणधर्म होते हैं। ठीक है, समुच्चय में, जिसके कारण हम उसे पहले पहचानते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं। तो इसमें क्या है कि देख सकते हैं कि ये सभी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या हमने बताया था क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या से ही बना है ना, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या ही है। ठीक, तो इसको प्राकृतिक संख्या देखते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है आपका प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, एक, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है, इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक, 3, 6, 9 और आपका यह 12। तो प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, ऐसे लेकर के अनंत तक। ठीक है, तो इसको हमें देखना है कि ये प्राकृतिक संख्याएं जो है इसमें क्या किया गया है कि यह बना गया है, मतलब कि यह जो आ गया है आपका 3, 6, 9, 12, तो इसमें क्या किया गया है, जो प्राकृतिक संख्या उसमें क्या किया गया है कि आपका यह बना है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं कि क्या है, अगर हम यहाँ की 1 में 2 अगर जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, लेकिन इसमें 2 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, 6 नहीं बनेगा, क्योंकि तब आपका क्या हुआ कि इसका गुणधर्म मैच नहीं करेगा तब। ठीक, क्योंकि इसमें हमें 2 जोड़ना पड़ेगा और इसमें आपका 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो देखते हैं कि अब जोड़ने से काम नहीं चल रहा है, अब घटाने पर भी देख सकते हैं कि आप नहीं होगा। तो आप इसमें अगर गुणा करेंगे कि 1 में अगर आप 3 का गुणा करेंगे, ठीक, कितना आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक, और ऐसे 2 में करेंगे तो भी क्या इतना आएगा आपका, 6 आएगा। और 3 में करेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 आएगा। और 12 में करेंगे मतलब 4 में करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो यह आपका गुणधर्म पता चल गया कि क्या, कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आपका प्राप्त हो जाएगा किस रूप में, रोस्टर रूप में। तो इसी को हमें लिखना है किस में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समुच्चय निर्माण आपका समुच्चय निर्माण रूप। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो आपको यहाँ से कोष्ठक में लिखना पड़ेगा कि क्या, कि यह कैसे बनी है। इसे क्या मान लीजिए कोई नाम देते हैं। ठीक, इन सबको क्या मान लेके है, एक्स,
ठीक, आप इसका नाम चाहते तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन दिया नहीं आपके बुक में तो जान दीजिए ऐसे ही करते हैं। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स किसको माने हमने, यह 3, 6, 9, 12 को एक्स हमने माना है, तो लिखेंगे एक्स क्या है यह, कि यह प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या में 3 का गुणा है या फिर गुणा करने पर बना है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या तो आप ऐसे देखेंगे तो आपका कितना तक चला जाएगा प्राकृतिक संख्या, तो इसमें लिमिट होगा कि आपका कितने तक गया है प्राकृतिक संख्या, 4 तक ही गया है तो आपको यह प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर आप आगे ले जाएंगे तो और हो जाएगा, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कैसे समझने के लिए आपको, कि कैसे हमें पता चलेगा कि प्राकृतिक संख्या कितने से कितनी तक है। एक्स का मान जो है कि मतलब एक्स का मान क्या है, यही है ना, तो इसको लाने के लिए प्राकृतिक संख्या कितने से लेकर के कितनी प्राकृतिक संख्याओं तक का उपयोग किया गया है। तो आपको देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 1 से शुरुआत हुआ है और 1 के क्या है, ऐसे 1 से बड़ा भी है x का मान, तो ऐसे यहाँ x हो जाएगा। ठीक, x नहीं, आपका प्राकृतिक संख्या ने यहाँ लिखाएगा n का मान, प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। और यहाँ कितने तक गया है आपका, 4 तक गया है, तो आपका क्या है 4 से छोटा है और 4 के बराबर है, तो आपको यहाँ ऐसे लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, उसमें का दिया है आपका 2, 4, 8, 16 और 32। ठीक, यही आपका दिया है, तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे इसमें हमने ढूंढा है तो आप देख सकते हो कि क्या है 2 है और यहाँ क्या है 4 है। तो अगर आपका 2 का मतलब कि 2 का एक बार गुणा करेंगे 2 आता है, लेकिन और 2 का 2 बार करेंगे तो कितना 4, लेकिन 2 का 3 बार करेंगे तो 6, आपका यहाँ है ही नहीं, है कितना 8 है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है 2 का अगर 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है 4, और लेकिन 2 का फिर उसको आप 3 बार गुणा करेंगे, जैसे कि 2, 2, 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक, और फिर 2 का गुणा अगर 4 बार करते हैं तो आपका जैसे आपका हो जाएगा यहाँ क्या, आपका जैसे कि 2, 2, 2, 2 4 बार लिख सकते हैं। उसके बाद 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और फिर 4 दूना 8 और 8 दूना 16। ठीक, मतलब कि यह क्या है, अगर आप घात के रूप में, जैसे किसी भी संख्या को हम घात के रूप में लिखते हैं, क्योंकि 3 की घाते अगर 2 है तो इसका गुणा कैसे होता है 3 गुणे 3 यानी 3 तरीके 9। यही अगर 3 के पावर 3 है तो क्या होता है, फिर यहाँ गुणा कितने होता है 3, तब कैसे गुणा करते हैं 3 तरीके 9, 9 तरीके 27। तो उसी तरीके से अगर हम 2 के पावर करते जाए तो आपका यह आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। ठीक, कि अगर हम 2 के पावर प्राकृतिक संख्या में देखते जाइएगा कि अगर प्राकृतिक संख्या में अगर घात के रूप में 1 पर लिखेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 के रूप में यहाँ 2 लिखेंगे तो 4 आएगा, 3 लिखेंगे तो 8 आएगा, 4 लिखेंगे तो आपको कितना आएगा 16 आएगा। ठीक, तो ऐसे आपका आ जा रहा है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कैसे, कि इसका क्या होगा, आपको नाम कुछ भी कर दीजिए, मान लीजिए जेड है इसका, जेड, यह आपके लिख देंगे कि 2 के पावर n है। ठीक, यानी 2 के घाते प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अगर 2 के घाते प्राकृतिक संख्याओं का क्या करते जाए, एक एक करके रखते जाएं क्रमशः, तो आपका यही प्राप्त होगा। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि यह 2 के पावर 2 मतलब 2 के घात प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, ऐसे आपका हो जाएगा। तो अब प्राकृतिक संख्या है तो आपको प्राकृतिक संख्या तो अनंत तक तो नहीं जाएगा। ठीक, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि कितना तक है, जैसे कि हमने यहाँ आपको ऊपर वाले पहले क्वेश्चन में लिखा था। तो इसको कैसे हो जाएगा, लिखेंगे कैसे इसको, तो यहाँ आप लिख दीजिए कितने है प्राकृतिक संख्या, कितने से शुरुआत है आपका प्राकृतिक संख्या, 1 से यहाँ हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पहले चेक कर लीजिएगा बगल में, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना 8, और 2 की पावर
4 करेंगे तो 16 और 2 के पावर 5 करेंगे तो 32। ठीक, यानी आपका प्राकृतिक संख्या कितने तक गई है, 1 से लेकर के 5 तक। ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई है, आपका यह प्राकृतिक संख्या हो गई है। ठीक, देख लीजिए। ठीक, तो हम आपको लिखना पड़ेगा कैसे कि आपका 1 से शुरुआत है, 1 से क्या है बड़ा भी है n, तो यहाँ आपका n हो जाएगा। 1 से आपका बड़ा है और क्या है, लेकिन 1 से क्या है बराबर भी है, तो है 1 के, तो यहाँ आपका बराबर का हो जाएगा। और फिर एक ये कितने तक गया है, 5 तक, तो यहाँ आप लिखेंगे 5। तो क्या है n मतलब कि क्या है 5 से क्या है छोटा है, 5 से ऊपर तो गया नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 बड़ा हो गया, लेकिन क्या है 5 के बराबर भी गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ आपका बराबर, यानी कि 5 के बराबर तक गया है और 5 से छोटा, 1 के बराबर है और 1 से बड़ा, यही आपका हो जाएगा दूसरे का। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है चौथे का, तीसरा क्वेश्चन है आपका क्या है, ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन दूसरे को लगाया है चौथे का। जैसे कि यहाँ क्या था कि यहाँ 2 के पावर प्राकृतिक संख्या थी, यहाँ आप देखेंगे तो इसको आप भी चेक कर लीजिएगा कैसे हो जाएगा आपका। यहाँ आप सॉल्यूशन हो गया आपका, आप देखेंगे कि 5 है, 5 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, और ठीक है, और 5 का अगर घाते 3 करके देखेंगे तो आप यहाँ देखिएगा यहाँ कैसे हो जाएगा, 5 के पावर 3 करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। ठीक, और 4 बार करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 625 आपका आ जाएगा। ठीक, यह आपका आ जाएगा। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इसका नाम कुछ भी दे दीजिएगा जैसे कि P। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे क्या 5 की पावर प्राकृतिक संख्या है, सिंपली शॉर्टकट में आप हिंदी में लिख सकते हैं कि यह 5 के घात प्राकृतिक संख्या है। अब कितने से लेकर कितने तक है, तो आपका है कितना हो जाएगा 1 से लेकर शुरुआत है, तो 1 से प्राकृतिक संख्या क्या है बड़ी है, कहाँ तक गई है बराबर भी है, तो यहाँ आपका कितने तक गई है आपको कितने 4 तक, यहाँ बराबर भी है और छोटी से छोटी है, यह आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक, अब चौथा देखते हैं। तो अगला है चौथा कि 2 4 6 डैश डैश करके यह नहीं लिखा है कितने तक यानी अनंत तक। तो आप इसको खुद समझ सकते हैं कि 2 क्या है, 4 क्या है, 6 क्या है, इसमें एक भी विषम संख्या नहीं है, तो आपका क्या हुई सब सम संख्या है। तो आप यहाँ खुद लिख सकते हैं कि यह एक सम है, संख्या सम संख्या है, बस यह आपका हो जाएगा। ठीक, अब पांचवा देख लेते हैं चौथे का कि पांचवा कैसा है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है 1 4 9 से लेकर के कितने तक 100 तक। ठीक, अब आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि कैसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या है, ये सब भी एक क्या है प्राकृतिक संख्या है और इसमें सम विषम दोनों शामिल है। ठीक, तो आपका 1 है, 4 है, 9 है और मान लीजिए यहाँ लास्ट में आपका कितना है 100। इतने में आपको पता चल जाएगा कि कैसे है। तो यहाँ आपका 1 है और 1 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 1 में आप क्या करेंगे, अगर यहाँ आपका 1 में क्या करेंगे प्राकृतिक संख्या में, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या में आपको करके सब लाना होगा, प्राकृतिक संख्या में आपको सब करके लाना होगा। ठीक, बीच में जैसे रहेगा तो यहाँ लास्ट में आपको कितना तक 10 तक जैसे जाएगा। तो आपका क्या हुआ कि अगर प्राकृतिक संख्या में 1 का 1 गुणा करेंगे तब आएगा कितना, और 4 कैसे आएगा आपका प्राकृतिक संख्या में 2 का गुणा करेंगे तब, और 3 का करेंगे तब 9 आएगा, और लास्ट में 10 का करेंगे तो आपको कितना आएगा 100 ऐसे आएगा। ठीक, मतलब कि आपको सीधे पता चल गया कि क्या प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, अगर प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग अगर हम 10 तक करते हैं तो आपका कितना आएगा यहाँ 100 तक, यानी बीच में आपका क्या होगा, जैसे कि आप करें कितना तक गया है 3 तक दिया है यहाँ, अब यहाँ 4 करेंगे 4 चौक के यहाँ आपको क्या होगा 16। ठीक, फिर 5 बचे कितना 25, ऐसे ही आपका 10 तक आप ले जाएंगे तो यहाँ आपका 100 मिल जाएगा और उसके आगे आपको नहीं जाना है। तो सिंपली आपको लिख देना है यहाँ कैसे, आपका इसका नाम हो गया मान लीजिए x, यह हिंदी में लिखिए चाहे वैसे अंग्रेजी में लिख दीजिए, शॉर्टकट में अंग्रेजी में कैसे लिख देंगे m के पावर 2 है,
यानी क्या है, यानी इसका क्या हुआ कि प्राकृतिक संख्या के घात 2 है, तो प्राकृतिक संख्या कितने से लेकर कितने तक, तो यहाँ आपको सॉरी इसको नहीं रहेगा, पहले यहाँ लिखना पड़ेगा 1 से लेकर के बराबर यानी कितने तक गया है आपका 10 तक, 10 के बराबर भी है और 10 से छोटा भी है। तो यह आपका क्वेश्चन 4 इस तरीके से आपका पूरा हो जाएगा। ठीक, मतलब कि इसमें सब क्वेश्चन को क्या करना है, आपको पहले बस सोचना पड़ेगा कि इसको हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके गुणधर्म कैसे सेम मिलेंगे आपको। तो उसी तरीके जैसे कि यहाँ क्या हुआ कि अगर 1 में 1 गुणा करते हैं, 2 में 2, 3 में 3, यह लगातार यह नहीं होना चाहिए जैसे कि 1 में 1 का किए तो 2 में आपका 4 किए तो यहाँ आपका 6 किए, ऐसे नहीं। जैसे कि आपने 1 में 1 का किया है तो यहाँ भी अगर 2 में 2 का करेंगे तभी, या फिर 1 1 का करेंगे तभी। ठीक है, यानी अगर इसमें प्राकृतिक संख्या 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 ही 2 का करना पड़ेगा, तब आ जाए तब भी आपका सही है। अगर 1 1 2 3 4 मतलब 10 तक में अब 1 2 3 4 5 कर रहे हैं तब भी आपको हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ आपको ऐसे एक पता चल जा रहा है इसका क्या मतलब कि इसका गुणधर्म क्या पता चल रहा है, वर्ग का, कि यह क्या अगर इसका क्या है वर्ग है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ठीक, 10 का वर्ग 100, ऐसे आपका करके यह क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि सूचीबद्ध कीजिए, यानी हमने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है। आपका पूरा ऐसे है क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को ठीक सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि ये आपका किस रूप में लिखा है, आपको सीधे आप समझ में आ जा रहा है कि किस रूप में लिखा हुआ है, आपका समुच्चय निर्माण रूप में आपको किसे करना है, सूचीबद्ध में या फिर रोस्टर रूप में लिखना है। तो आपका सिंपली इसको कैसे लिखेंगे, इसका आपका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है कि x क्या है, x यानी x हमने बताया था अवयव को कुछ भी नाम लिख सकते हैं, x y z अवयव को, x आपका क्या है अवयव है, यह सभी क्या है जितने भी x के अवयव हैं एक विषम संख्या है। तो आप सीधे लिख दीजिए क्या a बराबर, अब आपको विषम संख्या लिखना होगा 1 3 5 7। अब ये नहीं लिखा कितने तक, यहाँ आपका मतलब लिखा रहता नहीं कि x जो आपको विषम संख्या है उसको ऐसे जैसे हमने बताया था यहाँ, जैसे कि आपको लिखा है हमने बताया था जो प्राकृतिक संख्या होती है कितने से लेकर कितने तक है वैसे लिखा होता, तो आपको कुछ उसका लिमिट होता, लेकिन इसका लिमिट नहीं है, तो आपको यहाँ इनफाइनाइट तक ऐसे करके आपको इसका हो गया। अब अगला क्वेश्चन है इसी का 5वां दूसरा, देखते हैं इसका सोल्यूशन कि क्या कर रहा है। यहाँ देखिए दिया है, इसका एक लिमिट दिया है कि x एक पूर्णांक है, सभी क्या है पूर्णांक है x जो है, और -1/2 से क्या है बड़ा है और 9/2 से छोटा है। x का जितने मतलब मान है अवयव है -1/2 से क्या है छोटा है, मतलब कि बड़ा है, और 9/2 से छोटा है। तो आपको पहले चेक करना होगा, ठीक, मतलब कि अपने को सोचना पड़ेगा। तो आप चाहिए तो इसको पहले दशमलव रूप में चेंज कर लीजिए, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.5 से बड़ा कितना है, मतलब बड़ा है x, और 9.2 करेंगे तो आपका कितना 4.5 से क्या है छोटा है, और 0.5 से बड़ा है, माइनस हो जाएगा। तब आपको अब आसानी से आप पकड़ सकते हैं कि अगर 0.5 का क्या आएगा आपका 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अब 4 के बाद 4.5 मतलब कि जाएगा, लेकिन आप वैसे लिख सकते हैं यहाँ 4.4 जैसे दशमलव लिखते हैं तो यहाँ आपको दशमलव रूप में लिखना पड़ता है, लेकिन आपने यहाँ तक लिखा तो आपका डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ तक आप ऐसे लिख देंगे, आपका यह हो गया। ठीक है, तो दोस्तों 5वें का तीसरा क्वेश्चन है कि देखिए क्या कर रहा है। तो यहाँ दिया, इसका नाम दिया है c x एक पूर्णांक है, x² क्या है 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है। ठीक, x का जो मतलब अवयव है यानी x का जो मान है x² का 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है। तो आपको कैसे होगा, तो पूर्णांक में क्या होता है माइनस प्लस दोनों जो जितने भी होते हैं, तो आपको दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा, और यहाँ क्या है स्क्वायर भी करना है, उसका स्क्वायर ही कर रहा है, तो आपका c। ठीक, जैसे कि आप यहाँ मान लीजिए 0 का तो पहले बीच में हो जाएगा, इधर अगर आप करेंगे -1 का स्क्वायर कितना आएगा, ये 4 से क्या होगा छोटा आएगा, और -2 का करेंगे तो भी आपका 4 से क्या आएगा मतलब बराबर आएगा, 4 से छोटा हो गया यह 1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका क्या हुआ 4 के बराबर हुआ,
अब इससे क्या है, इससे आगे नहीं जाना है आपको। अगर 3 का करेंगे तो 3 त्रिक 9, क्या है 4 से बड़ा हो जा रहा है, लेकिन x का मान क्या कर रहा है, 4 से छोटा ही होना चाहिए। x का मान आपका वैसे जो 3 होगा तो आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो स्क्वायर उसका करने पर, क्योंकि अगर -3 करेंगे तब तो छोटा ही होगा। ठीक, तो अब यहाँ इसका 1 का करेंगे तो भी आपका कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 का करेंगे तो आपको 4 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपका यह हो गया। तो इसका अगला क्वेश्चन है चौथा, उसको देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। कि उसमें दिया है डी, उसका नाम दिया है, और आपका क्वेश्चन है कि x:x, ठीक, लॉयल को क्या है इसका शब्द का एक अक्षर, ये आपका क्या है, अक्षर है। तो हमने तो आपको ऐसे पहले ही बता चुका है इसको कैसे लिखा जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ डी करना होगा। ठीक, रोस्टर में जो संख्या डबल होती है उसको एक ही बार लिखाते हैं, तो इसी को लिखना है आपको। ठीक, तो आपको क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ आई हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये यहाँ भी है, ये यहाँ है, तो आपका नहीं होगा। ये हो गया। इसी तरीके से आपका अब पांचवा देखते हैं। पांचवा तो इस तरीके का तो नहीं है। ठीक, पांचवा का क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, पांचवा क्या कह रहा है कि x, इसका नाम दिया है ई, यहाँ आपका हो जाएगा x। ठीक, वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है, एक ऐसा महीना है, ठीक, जिसमें 31 दिन नहीं होते, यानी 31 दिन नहीं होते, यही आपका कह रहा। तो आपको सिंपली जितने भी 31 से कम वाले दिन हैं उनका नाम लिख देना है। ठीक, जनवरी आपका है, ठीक, तो इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ फरवरी लिख देंगे, FEB शॉर्टकट में लिख देना हो। ठीक, उसके बाद आपका मार्च है, तो मार्च को नहीं लिखना है। ठीक, उसके बाद आपका क्या होगा, मार्च के बाद आपका क्या होगा, अप्रैल, तो अप्रैल आपका 30 का होता है, अप्रैल। मई नहीं है, ठीक, आपका फिर जून है, जून। ठीक, जुलाई आपका 31 का है, अगस्त भी 31 का है, ठीक, जुलाई अगस्त। उसके बाद सितंबर आपका नहीं है, ठीक, उसके बाद अक्टूबर है, आपका नवंबर नहीं है, यह आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से आपका छठा वाला क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि छठवा वाले में क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, आपका अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है जो एक्स का अवयव है, जो ना एक्स के वर्णमाला से पहले आते हैं। तो जितने भी के वर्णमाला से पहले आते हैं उनको लिखना है। जैसे कि ए, इसको आपको डायरेक्ट में सोल्यूशन लिखता है, क्वेश्चन अपने बुक में देख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा ABCDEF, ठीक, GHIJ। के कहा है, के से पहले जितने आते हैं उसको हमने लिख दिया, हो गया ABCDEFGHIJ। ठीक, इसके बाद के आपका आता ही है, तो इसके पहले तक का कहा है तो हमने लिख दिया। ये आपका क्वेश्चन पांचवा भी कंप्लीट हुआ। तो छठवां क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान करने में आपको क्या दिया, हमने पार्ट में लिख दिया है, लेकिन आपका यहाँ लिखा है कि यह जो है आपका किस रूप में लिखा है, आपका रोस्टर विधि में, और यह आपका लिखा है सूची निर्माण रूप में। इन्हीं दोनों में से आपको मिलाना है। ठीक, यानी इसको इस रूप में बदल के जैसे लिखेंगे तो उसी में यहाँ लिखा हुआ है, उसी को आपको खोजना है। जैसे क्या क्या है, रोस्टर रूप में लिखा है, इसको जब आप सूची निर्माण रूप में बदलेंगे तो उसे आप कैसे लिखेंगे, उसी को आप इसमें से खोजना है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर कर लेंगे। तो
प्लीज़ अगर आप कर लेते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जितने भी सारे उदाहरण हैं इस प्रश्नावली के पहले के, उन सभी को आप हल कर लीजिएगा। अगर नहीं आते हैं तो आप हमें बताइएगा, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि कैसे हम करेंगे, ठीक। तो पहला है इसमें कि 1 2 3 6, ठीक। तो इसमें से आपको खोजना पड़ेगा कि क्या उससे मैच कर रहा है कि नहीं। ऐसे जो 1 2 3 क्या है, एक क्या है प्राकृतिक संख्या भी है, और भी देखिए जो रोस्टर में होता है ये निश्चित नहीं होता है कि यह एक ही चीज़ है। जैसे प्राकृतिक निर्भर संख्या तो एक ही नहीं है कि प्राकृतिक निर्भर संख्या भी है, और भी किसी का कुछ हो सकता है। जैसे किसी का यह क्या है गुणनखंड है, किसी का गुणज है, ठीक। अभाज्य संख्या है या सम संख्या है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ऐसे तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है सम भी है, विषम भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। और भी हो सकता है किसी का अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, ठीक। तो इसी को आपको इसे चेक करना होगा। तो इसमें देखते हैं कि पहला इसमें क्या लिखा है कि x यानी एक अवयव को नाम दिया गया है x, एक भाज्य संख्या है और 6 का गुणज भी है, ठीक। तो 6 का गुणज है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन 6 का गुणज 6 नहीं है, ठीक। 2 है, 3 है, लेकिन 1 नहीं है 6 का गुणज, 1 भी नहीं है ना 6, ठीक। तो आपका एक नहीं हुआ। दूसरा है 10 से कम विषम संख्या, यहाँ सम संख्या हो गया। कह रहा x एक n है, यानी प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। यानी कि क्या कह रहा है 6 की भाजक मतलब 6 में, यानी जो 6 में सभी का भाग करने पे 6 सभी से कट जाएगा, यानी भाजक है। 6 में सभी का भाग चला जाएगा, तो 1 का चल जाएगा, 2 का चल जाएगा, 3 का चल जाएगा, 6 का भी चला जाएगा। तो ये आपका इसका मैच हो जाएगा किससे, यह आपका हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा है 2 3, 2 3 एक अभाज्य संख्या। देखिए 2 भी खुद से कटती है, 3 भी खुद से कटता है, ठीक। और यह अभाज्य संख्या है, यानी एक अभाज्य संख्या है और 6 का गुणज भी है। 2 के भी भाड़े में 6 आता है और 3 के भी भाड़े में 6 आता है, ठीक। तो यह आपका हो जाएगा पहले का, ठीक। अब तीसरा है मैथमेटिक्स। ये तो आपको ऑलरेडी यहाँ आपको नीचे लिखा है, समझ जाएंगे फट से कि कैसे लिखा हुआ है, हमने बताया है, ठीक। और चौथा है यह क्या है 1 3 5 7 9, 10 से कम क्या है विषम संख्या। तो यहाँ आपका ऐसे ले जा कर के यहाँ हो जाएगा, ठीक। थोड़ा अच्छे से नहीं समझा रहा आपको होगा तो आप इधर बगल में लिख सकते हैं। देखिए यह पहला का है, यह पहला का, और आपका दूसरा कौन सा है, दूसरा का आपका यह है, ठीक। और आपका तीसरा का यहाँ है नीचे, और ये आपका चौथे का है, ठीक। आपको अच्छे से भी समझ आ जाएगा। तो यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता है, ठीक है। तब से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका उदाहरण आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।